इस दर का, तेरे वचनों का अमृत पिलाए। क्या कहे इस दर का, तेरे वचनों का अमृत पिलाए। प्यास बुझा दे सबकी, मिट्टी घनश्याम मुरली सुनाए। प्यास बुझा दे सबकी, मिट्टी घनश्याम मुरली सुनाए। तू ही है हर्ष निवास, तू ही है हर्ष निवास, सबका सुख दाता है मेरा सतगुरु, सबका रखवाला है मेरा सतगुरु। सतगुरु के आने से आए बाहर, खुशियों से महके सारा संसार, बड़ा दिल वाला है मेरा सतगुरु, सबका रखवाला है मेरा सतगुरु, बड़ा दिल वाला है मेरा सतगुरु, सबका रखवाला है मेरा सतगुरु। ॿुधाईंदो। दीवान दादी भगवान ने बताया था कि दूसरे की गलती जो है वो बट नेचुरल लगे तो आप बड़े दिल वाले हो। हाँ, तो अभी सच्ची में ऐसा लगता ही नहीं दीवान कोई गलत है, सब सही है, अपनी अपनी जगह पर सब अच्छे हैं, सब सही है। यही गुजारत आहे, गुजारत उहा आहियां जो अक़ल में जंहिंजी अचां, बस यही गुजारत है जो आपको सब सही लगे, कोई गलत न लगे। मैं नहीं बोलता हूँ तो आप जाके सबके पैरों में बैठो या किसके भी ऐसे रख दो। जितना जो आपको कनेक्शन रखना है, जितना जो आपका हिसाब किताब है, जितना जो आपका रिश्ता है, उन रिश्तों के आगे भले चलो, उस जैसे भले चलो, पर कम से कम गलत तो न देखो, किसको सही तो न देखो, किसको गलत तो न देखो। मन में ये कोई इम्प्रेशन उसूल ऐसे बना तो न दो, ये नहीं करो। आई भगवान, सब ऐसे अंदर में विश्वास रखो भगवान ही है। दूजा भाव न होवे, दूसरे का भाव न होना चाहिए, बाकी तो है भगवान। हाँ, एक इतनी सी बात अगर आप पक्की करोगे ना कि कोई गलत नहीं है, तो तेरी ज़िंदगी में मिठास आ जाएगी, ठदान आ जाएगी। और जैसे बताया बीना दीदी ने, भाई हम सोचते ही ऐसे क्यों कर रहे हैं, तो बताया बट नेचुरल है अज्ञान में। हाँ, और कोई बात ही नहीं है। और दूसरी बात आपने उस दिन बताई धीमा भगवान कि अपने मन के ताकत के आधार पर कोई भी हालत लगती है बड़ी या छोटी, नहीं तो कोई हालत बड़ी छोटी है ही नहीं। है ही नहीं, कुछ भी बड़ी नहीं है। तेरा मन वीक है तो तेरे को एकदम खाली सुई जितनी भी हालत तेरे को लगती है, नहीं तो तलवार से कोई काट ले तो बोलेगा हे भगवान, फिर क्या हुआ? जो है पारा हिसाब किताब चुकतू हुए ना, कोई इतने अरेले हिसाब किताब है, कभी जन्मों के एक हिसाब किताब है। ज्ञान भया अज्ञान नाश, कर्म सब नाश हो जाते हैं, सब नाश हो जाते हैं कर्म, पर कहीं तेरे निश्चय में अगर कमी है तो क्या करें? निश्चय की कमी को थोड़ा पूरा करो। जब तक निश्चय की कमी को थोड़ा पूरा किया, तब तक तो वो चक्कर चालू है ना, चक्कर चालू है तो तू कभी चक्कर में फंसता है, कभी मेरा हाथ पकड़ता है तो निकल जाता है। बात इतनी होती है। प्रभु ते भूलिया तो व्यापन सबई रोग, भगवान को भूला तो तू सब रोग को प्राप्त करता है। किसी भी कर्म में, किसी भी चक्कर में तू फंस जाएगा। तेरा हाथ जिसने पकड़ा फिर वही रहा न बेसहारा। बस बात इतनी है। तू वीक है तो कहीं भगवान को भी पकड़ने में देरी कर देता है। देरी किया तो वह कर्म हो गया, तब तक चक्कर चालू हो गया।
देरी नहीं करो, हाजुर नाजुर भगवान को देखो, हाजुर नाजुर है मेरा भगवान, है मेरा भगवान, सामने हाथ थोड़ी ही है, पर तू ऐसे कर देख मेरा हाथ है। मैं कहाँ नहीं हूँ, हवाओं में नहीं हूँ, जल में नहीं हूँ, धरती में नहीं हूँ, आकाश में नहीं हूँ, अग्नि में नहीं हूँ, मैं कहाँ नहीं हूँ। तू जा मेरा हाथ पकड़, देख तेरे मेरा हाथ तेरे को मिल जाएगा, पर तू पकड़ने में देरी करता है। बन बन के सहारे टूटते हैं, ये रस्म पुरानी है जग की, जो टूटे कभी और छूटे ना, वे एक तेरा सहारा काफ़ी। उसका सहारा लो जो गट गट वासी है, उसका सहारा लो जो कण कण वासी है। हाँ बोलो। हाँ वाणी में यही है, हाँ। कर्मों के एक चक्रव्यूह में फंसता है, फिर निकलता है, फिर दूसरे में गुरु का सहारे निकल जाएगा फिर भी। देखो एक ही है ना, आत्मा एक है, भगवान एक है। बोलो क्या बोलना है उसको दी। रहा कि जैसे अहंकार की वजह से प्यार नहीं कर पा रहे हैं। इतना मोटा क्यों रखते हो, कोई इतना सॉफ्ट नहीं है क्या तेरे मेरे लिए? बोल दो तो मैं भी तेरा लेखा चोखा रखूँगा। भाई आगे के लिए तू कर्म नहीं करती है तो तेरा कर्म खलास, रोने की क्या बात है इसमें। ये वीरों का ज्ञान है, बहादुरों का ज्ञान है। हाँ हर्ट तो होता है ना, दुखी करते हैं। अच्छा हर्ट किया तो बड़ी सुखी कर, हर्ट किया तो बड़ी सुखी कर, सॉरी भी बोल, सुखी भी कर। दुखी किया तो सुखी करो ना, बैलेंस तभी होगा ना, रोने से थोड़ी बैलेंस होता है। अपनी भूल पहचानो भूल पहचानो, बस गाल पूरी थी भाई। रोके धोके ज्ञान क्यों लेते हो? मेरे राज में ज्ञान भी हंस हंस के लो, बन ठन के लो, हंस हंस के लो। मैंने बोला है क्या तुम बन ठन के नहीं घूमो, गरीबों के घूमो। पुराने कपड़े में भी तू शाहूकार होके घूमेगा, जे तेरे ख्यालों का अच्छा वे सिस्टम है तो ख्याल बराबर रखो। इधर ख्यालन जी सजी रांद है, ख्यालों की रांद है तो उस रांद को पहचानो ना। अंदर ख्याल तृप्ति वाले रखो, तिरपत। जो तू तिरपत है वे ख्याल रख, जो अतृप्ति वाले ख्याल है उसको फेंकते जाओ। कोई बात नहीं है, हर्ट हुआ तो फिर प्यार करो। ये तो तीन गुण चलता ही रहता है ना। घर गृहस्थ किसको कहते हैं, परिवार किसको कहते हैं? कहाँ कोई नीचे होगा तू ऊपर उठा, कहाँ तू नीचे होता है तो वो भी ऊपर उठाएगा। इसका नाम तो परिवार है। जिस परिवार में खाली डिस्कशन न होवे ना तो वे परिवार सभागा परिवार है। खाली डिस्कशन नहीं करो, डिस्कशन तेरा खून चूसता है। जब भी आप 1 घंटा डिस्कशन किया तो आप देखो आपके तन मन में ऐसे गर्मी आ जाएगी, दिमाग में तेरे थकान आ जाएगी। खाली डिस्कशन नहीं करो बस, बाकी क्या है। थोड़ा तो मन मुटाव चलता ही रहता है ना, फिर क्या हुआ। ये तो सुंदरता है, कुदरत की सुंदरता है। मन मुटाव चलता रहता है, कभी कोई गुण टकराता है, कभी कोई गुण ऊपर है, कभी कोई गुण नीचे है। कभी ठंडी हवाएं चलती है, कभी गर्मी चलती है, कभी बारिश चलती है, कभी बाहर का मौसम है, कभी दम घुटता है। ये तो चलता है ना। तो तेरी भी तो परिवार में ऐसे थोड़ा बहुत चलेगा। दिल बड़ी करो, फिर क्या हुआ। कभी किसका ख्याल टकराता है तो तू खनी थोड़ा ऐसे हो जा, झुक जा। किसका ख्याल टकराता है तो तू खड़ी झुक जाना। मैंने तेरे को सब सिखाया है ना, खाली झुकना तो नहीं सिखाया है, उठना भी तो सिखाया है। मीठा मीठा थोड़ा अहंकार करते हो तो मैं तो ही मना करती हूँ। तुम खट्टा खाड़ा करते हो तो मेरे को तकलीफ़ होती है। मीठा मीठा करो थोड़ा। मैंने तो किया, आप ऐसे कैसे बोलते हो मैंने नहीं किया। घर गृहस्थ में ऐसे बोलो ना। कभी कोई गलत फहमी होती है, कभी कोई क्या होता है तो गलत फहमी मना डिस्कशन क्या, गलत फहमी जो उतारे मंच किसी की तो मना हरू भरू डिस्कशन करके उतारे।
हरू बरू हॉप करके उतारे, कैसे उतारे? तेरे को ऐसे तकलीफ़ होती है, गलतफहमी हुई ना, मेरे लिए क्यों रखता है? अरे रखता है तो उसको आई तो बेचारा क्या करे? उसको आ गई तो क्या करे? किसके बस में नहीं है। आ गई ना, उसको तुम हंस हंस के निकालो ना, तुम प्रेम प्रेम से निकालो, हंस हंस के निकालो। रो रो के क्यों काम करते हो? रो रो के काम करोगे तो काम कम होगा, हंस हंस के करोगे तो अच्छा काम होगा। रोना की क्या ज़रूरत है? मेरे प्रेम में रोना है तो फिर भले रो, बाकी बातों में क्यों रोते हो? हाँ बोलो, और कोई सवाल है? पर प्यार करना भी जैसे आप ही सिखाते हो, झरे झरे आप ही संभालते हो, जैसे चल रहे हैं आपके प्यार में, पल रहे हैं दीमा भगवान। चङो, मुंहिंजे ही प्यार में पलजो, घट में घट सुखी न थियो। धीमा भगवान, आप हमेशा बोलते हैं इलाज करो, इंतज़ार नहीं करो, लेकिन 2-3 दिन घर में भी बैठते, लेकिन शक्ति से आपके उठ के भागने को लग जाते। हाँ तो हाँ सही में धीमा, अच्छा लगता है ना? अच्छा लगता है। भाग सकते हो। हाँ जो परमात्मा कोई प्रेम करेगा वो किसी भी एज में भाग सकता है। भागो। ॿियो ॿुधायो। धीमा दादी भगवान के कैसेट में चला भाई, तुम भाई प्रकृति को तो बना नहीं सकते हो, खुद को फिर भी बना सकते हो। हाँ, खुद को बना सकते हो, दूसरों को मत बनाओ। दूसरे को बना के तू थक जाएगा, फिर थकान आ जाती है तेरे को, फिर थकान में ही तू किसी न किसी से चिड़चिड़ करता है, थकान आती है तेरे को। हाँ और बोलो। धीमा भगवान, जैसे आप हमारी कई विकारों से रक्षा करते हैं, विकार जैसे करने नहीं देते हो, पूरा टाइम आप जैसे रक्षा करते हैं, आपके वचन याद आते हैं। सुठो। एकाग्रता के वधायो। जो एकाग्रता है वो तेरा धन है, उसको बढ़ाते जाओ। एकाग्रता से ही प्रेम बढ़ेगा। जब तक तेरे को एकाग्रता नहीं है तब तक प्रेम आ नहीं सकता तेरे हृदय में, क्योंकि तेरा मन भटकता रहता है, वाह 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 भटकता रहता है। फिर मन को भटकाया तो क्या हुआ? आज तक तूने मन को भटकाया तो क्या हुआ? छा थियो? इसलिए मन की एकाग्रता को प्यार करो। जो भी ख्याल तेरे मन की एकाग्रता को डिस्टर्ब करता है उसको थोड़ा साइड करो। रास्ते में भी तो चलते हो तो कोई तेरे आड़े आता है तो क्या बोलते हो? बोलते हो ना प्लीज़ साइड हो जाओ। ऐसे ही ख्यालों को भी बोलो प्लीज़ साइड हो जाओ, प्लीज़ साइड हो जाओ, प्लीज़ साइड हो जाओ। ख्याल तेरे रहेंगे नहीं, है ही भगवान करके तू आगे निकल जाएगा। हाँ ॿियो। करतापना छूटता नहीं, जरे जरे मैं निकल आती है। हाँ। गर्व से बोलता है मैंने कितना सहन किया है। इसका मतलब तू नहीं कर रहा, मैंने इतने पाप कर्म किए। हाँ। नहीं तो कर्मों से कभी छूट ही नहीं पाते, सारा दिन कर्मों में उलझ जाते थे, उलझ जाते हैं और उलझ के अपनी खुद की लाइफ खराब कर देते। और ख्याल जो हमको इतना बेचैन कर देते थे, थॉट पीरियड चलती रहती थी, अनवांटेड ख्याल हमको इतना कितना परेशान कर देते। अभी वाकई में देखते भी कितना ख्याल, तो भी देखते भी ढूंढते भी ख्याल है किधर। और ये सब बातें गुरु की क्रेडिट है। ये तो ख्याल को भगाना पॉसिबल ही नहीं है, संसार में किधर भी जाए पॉसिबल ही नहीं है। ये सत्संग के थ्रू ही मिल सकता है। सही है। आप कुछ भी कर सकते हो संसार में, पर ख्याल को नहीं भगा सकते हो, ख्याल को नहीं भगा सकते हो। इधर आपको वही मिलता है जो तुम ख्याल को भगा सकता है। ख्याल को भगाना बहुत बड़ी बात है। एक मनुष्य अपने सियाणप से पागलपन में चला जाता है सियाणा पर देखो पागल हो गया, तो वो क्या है? ख्याल है ना कुछ ख्याल है, कोई ना कोई ख्याल है। आप ख्यालों को भी गोलियां देके दबाते हो तो वो दब जाते हैं, दबते 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 कई बारी फिर फट जाएंगे। दबेली चीज़ कहीं भी फट जाएगी, कभी भी फट जाएगी। पर खाली करो,
खाली करो। तो किसको भी पूछने जाता है ना बीमार है तो तू बोलता है नहीं ठीक हो जा, नहीं ऐसा कर, नहीं ऐसा कर। मैं बोलता हूँ मैं चुप करके बैठूँ, वो बोलेगा तो वो खाली हो जाएगा। तू इतना समय उसको देता है पर राइट यूज़ नहीं करता है ना। किसको तू पूछने गया तो तू जाके ऐसे बैठ जा, फिर वो बात करे, वो ॻाल्हाईंदो वञे, बात करता जाए तो वो अच्छा हो जाएगा। वो बोलेगा तू आया ना, मैं बहुत अभी फ़र्क आ गई मेरे को, मैं अच्छा हो गया। पर तू भी जाता है तो वही ज्ञान का टोकरा लेके जाता है। ज्ञान का टोकरा उसके ऊपर आएगा ही नहीं, एक मजबूत नहीं है। चुप करो। तू जितनी संसार में चुप करेगा ना उतना संसार सुंदर होगा। ते बोलने से नहीं होगा पर चुप करने से होगा। मैं तो छोटे बच्चे को भी बोलने का चांस देता हूँ, तू तो बोलने का चांस किसको देता ही नहीं है। छोटा बच्चा भी मेरे पास आए ना तो मैं बोलती हूँ बोल बेटा तू क्या बोलता है। वो पटरा मस्त बताते जाते हैं। तो बोलते हैं अरे फरहत आ गई, आज मैं गया ना सत्संग में, मेरे को बहुत मज़ा आया। और मज़ा क्यों आया? क्योंकि वो खाली हो गया। कुछ तो मंच के हृदय में है, बच्चों के भी हृदय में है। भाई ये बात मैं किसको बताऊं, सुनने वाला कोई है नहीं, किसको टाइम ही नहीं है सुनने का। तुम बच्चों को भी बिठा के कभी बोलो क्या बोलते हो, तो देखो वो बोलेगा पापा ने बहुत प्यार किया, मम्मी ने बहुत प्यार किया। बोलने तो दो उसको, तुम तो बोलने ही नहीं देते हो। किसी जिससे भी तुम मिलते हो उसको थोड़ा बोलने दो, भले फिर तुम भी बोल। ऐसा नहीं कि वचन है भाई तेरे को बोलना ही नहीं है, फिर तुम भी बोल। पर तू परसेंटेज में कितना बोलता है, कितना सुनता है, कितना बोलता है, कितना सुनता है। तू बोलता ज़्यादा है, बोलो कम बोलो। सामने वाले को इतनी खुशी आएगी, बहुत खुश हो जाएगा और तू थकेगा भी नहीं। प्यार करने का कोई ढंग सीखो, कोई रंग सीखो, कोई बात सीखो। ये छोटी छोटी बातें हैं जो तू समझ नहीं पा रहा है, छोटी छोटी बातें हैं। तुम बोलना कम करो, सुनना ज़्यादा सीखो। देखो सारे तेरे से खुश होते जाएंगे, सब खुश होते जाएंगे। हाँ, और जब डिस्कशन के टाइम पे आपके वचन आप हमेशा मेरे बीच में आ जाते थे। हमेशा मुझे यही बोलते थे कि अनमोल तेरा जीवन यूं ही गंवा रहा है, किस ओर तेरी मंजिल किस ओर दूर जा रहा है। तो सब एकदम चुप हो जाते थे। सामने वाला हैरान, अभी तो डिस्कशन करने वाला था, तू चुप क्यों हो गया? वो हैरान हो जाते थे मगर, है ना जी। मैं नहीं बोलती हूँ एकदम मूर्ख बनो, बोलो। कोई एक्सेस में बोलता है तो थोड़ा फिर उसको चुप कराओ, पर फिर भी बोलने का मौका तो दियो। तेरे को भी अंदर में एक्साइटमेंट है कि मैं जाऊँ उसको ये बताऊँ, मैं जाऊँ उसको ये बताऊँ। हर एक को ये है मैं बताऊँ उसको, मैं अच्छी बात बताऊँ। अच्छी बात उसके दिल में टिकेगी नहीं जब तक वो खाली नहीं है। खाली करो सारी दुनिया को, जो तेरे सामने आता है उसको खाली करते जाओ। उसको बोलो तेरे को क्या दुख है, कौन सी तकलीफ है। हाँ बियो लाला। भगवान आपकी कृपा से जो यज्ञ हुआ मेरे घर में सब संपन्न हो गया अच्छा, और सब मेहमान जो आए थे वो भी तृप्त हो गए। बहुत आपके धन्यवाद। ठीक है ना, खुश हुआ ना? शुक्राने, बहुत शुक्राना। ये भी अच्छा साधन बन गया है ना आपका। करो इधर ही शादी का सत्संग। मैं कहाँ जाऊँ, तुम आ जाओ। मैं किधर पहुँचूँ, आप आ जाओ तो बस वही अच्छा है। दिग्मा हाँ भगवान, बोलो कौन है? घर में संत भी अभी है तो फिर आते हैं, वो भी सत्संग में अभी 15-20 दिन हो गए हैं तो बहुत खुश है। तो बोलते हैं मेरे को धीमा भगवान से 2 मिनट बात करनी है। बायवा हेॾे हली आयो छा? हाँ अञा हिते ही आहियूं। हिते ही आवे तो धीमा भगवान 2 सालन मिनट खां बात त माई करो। चई थी वेंदम।
धीमा भगवान जब भी उधर का हो जाएगा तो फिर जाएंगे उधर भी। ठीक है, जब जिते मिनट भगवान बात करो। रखे, सोची न। नहीं अभी सोचना छोड़ दिया है। हाँ बस ये गाल है, सोचन छड़े ने। सही में धीमा भगवान इधर आई ने बहुत खुश हो गई है। चलो जिते भगवान सेटिंग करे उते शुक्र हाँ, है। अभी जब भी सेटिंग होगी जब भी जाएंगे, जब तक नहीं जाएंगे। सुठो। धीमा भगवान 2 मिनट बात करो संत। हाँ भी आए हैं। हाँ केरो संत। हाँ चलो लाला, उसको बाद आई भगवान। आई भगवान। सत्संग अच्छा लगता है। हाँ जिते भगवान रखे चौ शुक्र है ना। दिवाली से आता हूँ। हाँ दिवाली से इधर आता हूँ। टीवी हाँ। में दिखता था, उधर भी आता था। अच्छा। जीवन गोट में। अच्छा सुठो। वेठा ॿुधनि था, वेठा ठहनि था, सुनते हैं बनते हैं, सुनते हैं बनते हैं। हाँ बोलो, माइक दियो उसको। सुन के हाँ। तो उनका ऐसा सवाल था कि हमको कहीं घूमने जाना होता है तो भले सुबह में 5 बजे निकलना हो, 6 बजे, तो कैसे फटाफट तैयार हो जाते हैं, डब्बे पैक करेंगे, लेकिन अगर सुबह में 6 बजे सत्संग है तो ऐसा लगता है अभी सो जाएं, सुना है टीवी पे सुनेंगे। ठीक है ना, आलसी मंच को उतना मिलेगा, जो पुरुषार्थ करेगा उसको उतना मिलेगा। बोल रहे थे कि मन थिर होता है लेकिन थोड़ी देर के लिए, वापस वैसे तो ही। वो तो फर्क पड़ेगा ना। तो आलसी होके देखो, सुनेगा वो भी फर्क पड़ता है। फ़ोन पर सुनेगा, टीवी पर सुनेगा, सामने आके सुनेगा, फर्क तो पड़ेगा ना। अच्छा है ये, फिर भी अच्छा साधन है जो घर बैठे तेरे को कुछ न कुछ गुण का मिलता है। उससे भी कई लोग चेंज बताते हैं। उधर भी कोई आलसी नहीं होगा तो उधर से भी खींच के लेते हैं। कभी कभी आते हैं बोलते हैं हम बहुत खुश हैं, आलसी नहीं है। उधर भी बैठने का ढंग है ना, टीवी पर भी सुनने का ढंग है ना। कोई ऐसे 2 पिलो लगा के सुनेगा टीवी पर बैठ के घर में तो उसको उतना जाएगा, पर उधर भी कोई ऐसा भाव रख के ऐसे बैठेगा कि मैं जैसे सत्संग में बैठा हूँ, तो टीवी पर से भी उसको कई वाइब्रेशंस आएंगे। भले उधर भी बैठा है तो वो डंग है ना, तेरा डंग रंग है ना। तू ऐसे सो जाता है, लेट जाता है, आलस करता है और सत्संग सुनता है। तो कई लोग बोलते हैं ना सत्संग सुनते हैं, तो हम लोग पहले वे टीवी वाले ही बताते हैं। हम लोग पहले टीवी चालू करने के पहले, सत्संग सुनने के पहले सब साफ सफाई करते हैं, सब ये करते हैं। जैसे भाई सत्संग शुरू होगा तो भाव में ही तो बरकत है ना। बरकत किस में है? भाव में बरकत है। तो जो जैसा भाव जगाए वैसा ही फल पाए। कोई कैसे चलता है, कोई कैसे चलता है, ये उसके ऊपर मदार है। सब एक जैसे नहीं चलते हैं। हाँ यूँ। धीमा भगवान आपने फेमिना की मम्मी आई है आज। हाँ ठीक है, बाद में मिलाना उसको, सुनते रहे भले। किथे बैठी है, जगह है बराबर उसको। इस तरह चाहिए तो बेटा ये थोड़ा हीअं थी वे आराम सां कि कोई नहीं समझ पाता है मंजिल किधर है, कोई नहीं समझ पाता है। कितनी परिवार में भी ज्ञान की ज़रूरत है। जो ज्ञान है सही, तो मैंने अभी बताया ना, तो परिवार तभी है। परिवार में भी ज्ञान नहीं है तो कोई किसी की सुनता नहीं है। डिस्कशन, अभी तो बात चली, डिस्कशन डिस्कशन डिस्कशन। तू सही राह पर नहीं चल सकता है। तेरे को पता नहीं है मैं कौन सी बात कैसे ले लूँ, किस चीज़ को कैसे निभाऊँ। आपको समझ में नहीं आता है। क्यों नहीं समझ में आता है? समझ में सब आता है, पर मनुष्य कंट्रोल नहीं कर सकता है। बस फिर उसने उसको थोपा, उसने उसको थोपा, फिर मन ही मन में राग द्वेष चालू है। राग द्वेष कोई रिश्ता नहीं देखता है। आप समझो बात को। जो राग द्वेष होता है वे
रिश्ता नहीं देखता है, वो बस घुस गया, घुसी वेंदो। वो कभी नहीं रिश्ता देखेगा कि मैं जो द्वेष कर रहा हूँ वो किससे कर रहा हूँ और क्यों कर रहा हूँ। ये तो मेरा प्रिय से प्रिय है। किसी से भी तेरा राग और द्वेष हुए हिसाब ले लेता है। तो जो एक राग द्वेष करता है, रिश्ता नहीं देखता है, तो जो सामने वाला धीरज करता है तो फिर भी निभाती है। पर धीरज कहीं भी नहीं है, कहीं भी नहीं है। हम भी अपने बच्चों को बनाते हैं तो धीरज से बनाते हैं। जे मैं धीरज से न चलूं, मैं अपना धीरज खो दूं, मैं भी तेरे को ऐसा कभी कभी डंडा उठाता हूँ, मगर प्रेम मेरी तेरे पर हुज्जत है। मैं पहले तेरे को प्रेम करता हूँ तो हुज्जत में तू मेरा डंडा भी सहन करता है। आज देखो बात कैसे चली है कि सामने वाले को खाली करो, तुम उसको ज़्यादा भरने की कोशिश नहीं करो। गुण तू बोलता है मैं इसको गुण दे दूँ, गुणवान बनाऊँ, तो गुणवान बनाने का रास्ता क्या है? क्या रास्ता है? गुण लेके तू टोकरा इसके भीतर डालेगा तो जाएगा क्या? पहले ही भरा पड़ा है इधर, तो गुणों का टोकरा जाएगा नहीं ना। और गुणों को अपने आप ऐसे फोर्स है, वे चले जाते हैं अंदर, पर खाली जगह तो मिले तभी जाएंगे ना। भरा पड़ा है अंदर तो कैसे जाएगा? इसीलिए तुम सबको खाली करो। छोटा बच्चा भी है ना तो उसको खाली करो, बोलो बेटा बोल, तेरे को क्या तकलीफ है? बता बता के तेरे को वो खाली हो जाएगा, फिर बोलेगा बोलो आप मैं क्या करूं। तब तक नहीं बोल सकता है वो। मन को कोई न कोई डिस्टर्ब है, मन में कोई न कोई डिस्टर्ब है। फिर डिस्टर्ब जो इधर है तो मन उधर सुख ढूंढता है, बड़ी उधर है तो उधर सुख ढूंढता है, उधर है तो उधर सुख ढूंढता है मन का डिस्टर्ब। अब तू उसको बोलता है उधर सुख क्यों ढूंढता है, उधर सुख क्यों ढूंढता है? वो दिल में सोच रहा है मैं जैसे पागल हो रहा हूँ, मैं कोई न कोई सुख ढूंढूं। सुख के सिवाय मनुष्य नहीं चल सकता है, उसको इधर सुख चाहिए। मैं जो चार गंदगी तेरी निकाल के तेरे को खड़ा किया है तो तेरे को सच्चा सुख दिया है, उसमें तू रम रहा है, उसमें तू प्रेम में चल रहा है, तो गंदगी वाले सुख तेरे निकल गए हैं। पर जे मैं तेरे को वे सच्चा सुख न दूँ, प्रेम का सुख न दूँ, मैं अपने से प्रेम में तेरे को न बांधूँ, तो तू एक भी गंदगी छोड़े ना तो तेरा दिमाग खराब हो जाएगा। पागल सा होता है मनुष्य कुछ चीज़ को ऐसे अवॉइड करने से भी। तो सामने वाले को प्रेम से तू बस कर सकता है। प्रेम, प्रेम के सिवाय बाकी कोई हथियार नहीं है। प्रेम तू नहीं कर सकता है, करना तू भी चाहता है लेकिन तू कर नहीं सकता है, क्योंकि तेरे में वे धीरज नहीं है, क्योंकि तेरे में खुद में प्रेम नहीं है, तेरे खुद में शिकायतें भरी पड़ी है, तेरे खुद में खुशी नहीं है, खुद में तेरे कंप्लेंट्स हैं, चाहे वे परमात्मा के प्रति होवे या और संसार के प्रति होवे, पर कंप्लेंट्स तेरे में पड़ी है, शिकायतें पड़ी है, तो तू शिकायत वाला किसको तू बना नहीं सकता। तेरे से किसको तृप्ति नहीं आएगी ना। मैं किसी से कंप्लेन नहीं रखता हूँ, भले चाहे तू कितना भी बन, जितना बनेगा मैं बोलूँगा अभी फिर बनेगा, फिर बनेगा। कल एक माई बता रही थी उधर, अल्लाह बैठी है नहीं, बोलती है 5 साल से मैं आ रही हूँ सत्संग से, पर मुझे अभी लग रहा है कि जैसे मेरे को निश्चय हो रहा है और उस बात को मैंने पकड़ा है। अभी लग रहा है 5 साल के बाद, अभी लग रहा है। इतना टाइम मैं सत्संग में आती थी लेकिन मेरे को अभी लग रहा है कि मैं अब आत्मनिष्ठा में हूँ, मैं आपको जानती हूँ, अभी मैं आपके वचनों मेरे को छू रहे हैं। तो देखो मैंने उम्मीद छोड़ी, वे बराबर प्यार में भी है, आती भी है। मैंने कभी पूछा ही नहीं बे तेरे में कितनी चेंज है, क्यों चेंज है, नहीं है, क्या है। केर वही स्टॉक चेक करे जो स्टॉक एडो भरे हुआ है, मेरे को चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है।
भरा पड़ा है तो क्या चेक करूं, थोड़ा कम जास्ती होए। वो सुन रहे हो ना, मेरे को इस बात में खुशी के त एक दूसरे के ऊपर जमे पड़े हैं, ऐसे खिंच खिंच लगी पड़ी है। वे वचन जाएंगे, एक एक त को तोड़ेंगे, एक एक त को तोड़ेंगे, एक एक त को तोड़ के तेरे अंत तक पहुँचेंगे। और तू कभी भी तू निश्चय करेगा, कभी भी करेगा, फिर भी करेगा। संसार में भटकते भटकते तू क्या कर सकता है? कुछ भी नहीं करता। कभी बोलता है मेरा नाम सिमरन होता है, कभी बोलता है नहीं होता है। मैं बोलती हूँ नहीं करो ना, बस मेरा सत्संग सुनो, वही तेरा सिमरन हो गया। नहीं करो भले, फिर भी तू जाता है तो सिमरन होता है नहीं होता है। अजपा जाप तेरा चलता है, एक तेरा जाप है, एक तेरा अजपा जाप है। वचनों से, मेरे इन वचनों से तेरा अजपा जाप अंदर खुद ब खुद चलेगा। जैसे संसार की कितनी सारी बातें तेरी खुद ब खुद चलती है, ऐसे मेरा वचन तेरा अजपा जाप शुरू कर देगा। जपते रहोगे, इधर देखूं भगवान, उधर देखूं भगवान, उधर देखूं भगवान, केना ॾिसां भगवान काने। जेॾा मां करियां परख तेॾा साहिब मुंहिंजो साम्हूं। अब जो दूर होवे तो मैं उसको सिमर के नज़दीक करूं, पर जो पहले ही पर चढ़ के बैठा है तो मैं उसके लिए कौन सा सिमरन करूं और कौन सी याद करूं। याद किसको करते हैं? जो दूर होता है उसको याद करते हैं। जो बैठा ही है दिल में तेरे ओ प्रेमी, तो मैं उसको याद क्या करूं? बैठा ही है ना, फिर याद काहे की? फिर तुम बोलते हो तो मैं क्या करूं? बाकी वे भी खाली हो जाओ, कुछ करना नहीं है। नकी करायाऊं जप तप पूजा, नकी रुलायाऊं बन में, नकी बुखूं कढायाऊं, नकी उञूं कढायाऊं। बस हलंदे चलंदे सुरत राणी जा कयाऊं सुगन ऐं साठ। सब चलता है, अच्छे से चलता है, अच्छे से चलेगा। तू अच्छा होगा, तेरा परिवार अच्छा होगा, तेरे बच्चे अच्छे हो जाएंगे। थोड़ा थोड़ा वे भी सुनते हैं ना तो अच्छा लगता है। अच्छा लगता है लाला, उठो तो बोलो, माइक लियो, उठो। सत्संग में अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। उठो ना, घबराते क्यों हो? उधर बताओ सबको, बोल लाला क्या मिलता है? समझ, ज्ञान मिलता है। ज्ञान मिलता है, समझ खुलती है। हाँ। पढ़ाई होती है। हाँ। घर में भी अच्छा चलते हो। हाँ। मम्मी पापा प्यार करते हैं, तू भी करता है। बोल के दिखा सत श्री अकाल, ऐसे हो जाओ, सबको बोल के दिखा सत श्री अकाल। जो बोले सो निहाल, जो बोले सो निहाल, जो बोले सो निहाल। कितना अच्छा है, बोलो। मेरे बच्चों में ये थोड़ा थोड़ा आ जाता है। तू बताएगा लाला? तू क्या बताता है? उठो, हाँ आप बैठ जाओ। हाँ, फिर फ्रेंड को लेके आया? तेरा फ्रेंड है? अच्छा, तू आज ही आया है? पहली बार आया है? आज तेरे को कोई बात अच्छी लगी, समझ में आई? कौन सी बात समझ में आई लाला? अच्छा। क्या समझ में आया? बोलो, माइक आगे लियो। हाँ अभी बोलो। आज सत्संग हुआ ना? हाँ। कौन सी बात समझ में आई? बात समझ में आई। खुशी आई, मन में खुशी आई। हाँ। हाँ, ये बताता है, ज्ञान की बातें बताता है। फ्रेंड है तेरा? हाँ। विचारो, बैठ जाओ। हाँ लो प्रसाद लो लाला। बचपन से ही बच्चों में थोड़ा थोड़ा संस्कार ये पड़ता है सत्य का, तो बच्चे भटकने से ऐसे रुक जाते हैं, नहीं तो पता ही नहीं चलता है कब बच्चा भटक गया। तू ही भटका हुआ है ना, तो बच्चे भी भटके होते हैं।
सारे बच्चे अपने पेरेंट्स के शेडो हैं। जैसा तू है तेरा तेरा बच्चा शेडो है। तू बोलता है मैं थोड़ा ही बुरा हूँ जो मेरा बच्चा बुराई करता है। तू बुरा किसको बोलता है, भला किसको बोलता है? बुरा तो तू शिकायत रखी मन में तो बुरा है, द्वेत है तो बुरा है। बुरा हर बार जाके रोड रास्ते पर कोई बुराई करता है उसको बुरा बोलते हैं क्या? वो यार बड़ क्या इतने लोग खराब है क्या जो ये करते हैं? सब तो अपने घरों में बैठे हैं, भले ज्ञान है या नहीं है। ऐसे थोड़ी है जो इतने लोग जाके बुराई करते हैं। इतना भी संसार बुरा नहीं है, बैठे अपने घर गृहस्थ में है, पर उधर भी तो बुराई होती है ना। एक दूसरे से झगड़ना, एक दूसरे से डिस्कस करना, एक दूसरे के लिए शिकायत रखना, राग द्वेष रखना, कभी नफरत करना, इज्जत न करना, कभी क्या, एक से इसमें इच्छाएं। तू अगर इच्छा करेगा तो तेरा बच्चा डबल इच्छा करेगा। तो ये भी तो बुराइयां हैं ना जो मिटानी है। तो उसके मिटाने के लिए ये ज्ञान है, समझ सको तो समझो। बाकी को ज्ञान थोड़ी ही है, तेरे को ज्ञान बस सुन के तुम चले जाते हो ना घर में। कौन सा तू मेरे पीछे आता है, मैं तेरे पीछे आता हूँ। मैं भी बहुत खुश हूँ, मैं भी बहुत खुश होता हूँ अपने घर में शांति से। रास्ता ही हमने हुए लिया है कि तुम भी सुखी रहो, हम खुद भी सुखी रहे। हम भी ऐसे भटके नहीं और तू भी नहीं भटक। सत्संग हो गया तो बस हो गया ना। जैसे तेरा 4 टाइम खाना चलता है, तू बोलता है नाश्ता खाया, दूध पिया, चाय पिया, लंच खाई, सलाद खाया, वरी शाम को खाया, वरी रात को खाया, वरी और रात को खाया। कितने टाइम खाना खाते हो? तो ये मन की भी कोई प्यास है जो मन को भी तेरे 2 टाइम तो कम से कम भोजन दियो। तुम तो 5 टाइम मलाए, 6 टाइम मलाए, कितने टाइम खाते हो? तो इस मन को तो 2 टाइम चाहिए, उसको तो दियो। 2 टाइम का भोजन है सत्संग, बाकी तो कुछ नहीं है। बाकी कौन सी तेरे से सेवाएं पूजाएं ये लेते हैं? हाँ बोलो। कल मैं किसके पास गया था तो उसने वो जो आपने चलाई थी बात ना कि जो आलसी वो कहता है कि ये बोला था ना आपने स्टाइल मारते हो। हाँ। तो बोलता है उससे मेरा आधा मतलब आलस से छूट गया है। हाँ। बोलता है कि ये जो छोटी छोटी बातें हैं आपके एकदम सिंपल सरल एग्जाम्पल है, तो जीवन में हम अपने अप्लाई करते हैं तो हमारा टाइम बहुत बच जाता है। जहाँ हम टाइम वेस्ट करते थे अभी हमारा टाइम बच जाता है, उसको यूज़ करते हैं। और आपका 2 टाइम सत्संग देखते हैं, मतलब वो टाइम हम बचा के कहीं भी हम सेट करके सत्संग ज़रूर देखते हैं। हाँ देखो आलस छूट जाता है ना। आलस के कारण ही तो तू आलसी है, तो बड़ी बच्चे भी आलसी है। अब ज़रूरी नहीं है, बच्चों में क्या है एक्स्ट्रा एनर्जी है। तू आलसी है तो तू अपनी एज में है तो तू सो जाएगा, बैठ जाएगा टीवी चालू करके। पर जब बच्चे आलसी है ना तो क्या करेंगे? वो पढ़ाई नहीं करेंगे, वो भटकेंगे, घूमेंगे, क्योंकि उनमें है एनर्जी। वो आलस अपने ऐसे रजोगुण में आलस लेते हैं। तू आलस बड़ा है ना तो तू आलस तमोगुण में लेता है और वे आलस लेते हैं रजोगुण में। है तो वो भी आलसी, आलसी का बच्चा आलसी बनेगा ना। तू बोलता है मेरे को ना घर से निकलने में अच्छा नहीं लगता है। अरे ये क्या है? आलस नहीं है ये बार तू अपने में गुण सोचता है। तू बोलता है मेरे को सत्संग वत्संग अच्छा नहीं लगता है, मेरे को तो घर से निकलने में अच्छा नहीं लगता है। तो बैठो घर में, घर के हुए बनो। तो तू आलसी है ना। जन्म तो मिला सत्संग के लिए, जन्म मिला अपने आप को पहचानने के लिए, जन्म मिला तेरे को अपने जो तू आत्मा है उसमें आने के लिए। और तू बोलता है मैं घर में बैठा हूँ, घर गुरु जो दर। तो घर में घर गुरु जो दर आ तो शांति छो न दवा। गुरु जो दर घर आ, पर तव्हांजो घर गुरु जो दर न आहे। छा चयो मां? मग़ज़ में वेठा वॻा। गुरुअ जो घर, जो गुरुअ जो हे घर आ, उहो दर आ, उहो तव्हांजो घर आ, पर तव्हांजो घर गुरुअ जो दर न आहे। अजय ग़लतफ़हमी न रखो। तव्हांजो घर गुरुअ जो दर हुजे त पोइ बसि न, पोइ तो फिर तो तुमको शांति तो होनी चाहिए ना। फिर किसको घर में बैठ के शांति है तो बोलो, अथवा शांति तो ॿुधायो।
मेरे घर में आके, ये मेरा घर है, मेरे घर में आके, मेरे ये घर में आके फिर तू वो शांति लेके जाता है तो तेरे घर में भी शांति रहती है, फिर तेरा घर भी मंदिर बन जाता है, मैं तेरा घर भी वो मेरा घर बन जाता है। जैसे मैंने बोला सागर है, लोटा पानी का बाहर निकालो तो वही लोटा पानी का कहलाता है, वही सागर में डाल दो तो वही पानी सागर बन गया, वही निकालो तो लोटा पानी बन गया, डाल दो तो सागर बन गया। तेरा भी घर ऐसे है, ये मेरे बड़े घर से जिसमें शांति है, संतोष है, समझ है, रमज है, प्यार है, धीरज है, त्याग वैराग है, निश्चय है, मेरे ये सब घर में ये सब सामान है। मेरे घर से तेरा घर अगर जुड़ जाता है तो वे तेरा घर मेरा कहलाता है। मेरे घर को जब तू अपना बनाता है तो वे तेरा घर भी मेरा बन जाता है। वरना तो तेरा घर लोटे का पानी के मिसाल हुआ ना, तो वे तू ये सागर है उसमें डाल दो, उसमें डाल दो। हम राजस्थान जाते हैं ना, वे सुमन के जो बच्चे हैं तो वे भजन गाते हैं, मेरा परिवार तेरे भरोसे, मेरा परिवार तेरे भरोसे। तो पहली बार जब भी मैं गई तो उन्होंने भजन गाया, मैंने बोला न जानती हूँ न पहचानती हूँ न ये करती हूँ, और अल्लाह कैसे कैसे इनमें सब भरा पड़ा है। सब पहले तो राग द्वेष ये हुए भरा पड़ा था ना, मैंने बोला इसका परिवार मेरे भरोसे कैसे हुआ। तो अभी उन लोगों ने ये भजन गा गा के सारे परिवार को जोड़ दिया है। जुड़ने वाले भी नहीं थे पर जोड़ दिया है। ये भी क्या हुआ, ये संकल्प सिद्धि है ना जो तेरे काम में आती है। मेरे को पहले लगा इसका इतना बड़ा परिवार है, ये क्या ऐसे कैसे जुड़ेगा। थोड़ा तो हम उधर दूर ये इधर, अभी देखो दूरियां भी मिटती हुई दिखाई देती है ना। ये भी जैसे उतर गया भाई, इतने दूर भी कैसे हुए वचन उनको असर करते हैं। सीडी देखते हैं तो भी उनको असर करता है, पर देखते ऐसे हैं जैसे साक्षात सामने सत्संग में बैठे हैं। तुम टीवी पर भी देखो पर वे फजीलत से देखो तो तेरे को असर वे करेगा, पर जे तू फजीलत से नहीं देखता है, सो के देखेगा, ये देखेगा, काम करते देखेगा तो असर वे करेगा। असर करेगा, थोड़ा बहुत असर सब में जाएगा, थोड़े बहुत वचन सब में जाएगा। भले तू चलते फिरते भी सुन, पर जे तू उस भाव से उधर भी सुनेगा ना तो वाइब्रेशंस उधर भी आएंगे। लाख कोस साजन बसे तो भी हृदय में हुजूर है। अभी इतने दूर दूर सब रहते हैं तो कैसे काम चलता है उनका, तो सीढ़ियों पर ही चलता है ना। सीढ़ियाँ सुन सुन कर बेचारे सत्संग करते हैं, अच्छे भी हो गए हैं, तगड़े तगड़े हो गए हैं। जहाँ भी देखो सत्संग होता है, जिस शहर में भी होता है, सभी तगड़े और तगड़े हो गए हैं। बस से चौला मेरा सेवादारी है दुकान पे, आपको बीच में बताया था सीढ़ियाँ वगैरह देखता है, करजत साइड रहता है। तो कुछ दिन पहले ऐसे बात चल रही थी तो बोलता है मेरा भाई बहुत अहंकारी है, बॉम्बे में रहता है, उसको ज्योतिष विद्या की पूरी जानकारी है, उसका बिजनेस वही है। तो कल बता रहा था कि अचानक से मंडे को वो आया तो बोलता है मैं उसको नहीं बता सकता हूँ कि वो बहुत अहंकारी है। मैंने बोला उसके सामने खाली आप सीढ़ी चला के रखो, आपको बताने की ज़रूरत ही नहीं है, बताओ मत, सीढ़ी चला के रखो। तो बोलता है मैंने परसों ऐसे सीढ़ी चला के रखी थी तो उसने बहुत ध्यान से सुना, बहुत ध्यान से सुनने के बाद मुझे बोलता है वो कि आप सही गुरु के पास पहुँचे हो, अगर इसके वचनों को, इनके वचनों को अगर आचरण में लाया तो बहुत 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 ज़्यादा सक्सेसफुल मिलेगी आपको। अच्छा है ना। वो उसका भाई इसको बोल रहा है और बोलता है वो सीडी भी लेके गया सुनने के लिए। हाँ। बोलता है बहुत मुझे अच्छा लगा, बोलता है ये ब्रह्म ज्ञान, असली ब्रह्म ज्ञान है और सच्चे गुरु यही है जहाँ पर कोई लेना देना नहीं है, जहाँ पे कोई स्वार्थ नहीं है, जहाँ पे खुली दिल से सब बात कर सकते हैं, कोई भी अपना प्रॉब्लम बता सकते हैं। तो मतलब ऐसे मन में आ रहा था कि सच में हमें आपके ऊपर नाज है, जो दादी भगवान ने जो आपने दिया है
मतलब हमें ऐसा नाज होता है, तो कभी कभी ऐसे खुशी के आंसू निकल आते हैं। तो मेरे आंखों से आंसू निकल आए, तो वो देख रहा था, बोलता था ऐसे क्यों? मैंने बोला ये तो खुशी के आंसू हैं। हाँ। इस पे तो हमें नाज होता है अपने गुरु के ऊपर कि हम ऐसे गुरु के पास पहुंचे हैं जिनका दर्शन देखो रोज होता है। बहुत अच्छा, देखो खुशी हुई ना, खुशी हुई नहीं हुई। एक ज्योतिष भी अगर ज्योतिष विद्या जानने वाला इस वचनों को ऐसे देता है कि ये सही है, तो ये भी बड़ी बात है ना। और विश्वास बढ़ा और बढ़ गया। मेरे को भी नाज होता है अपने सतगुरु के वाणी पर। वे वाणी का ही तो साथ लेके हम चल रहे हैं ना। जिया पोछाए उन्हनि जी वाणी में ना। आज वाणियों का ग्रंथ जो मैंने ऐसे देखा तो आंखें जैसे ठंडी हो गई कि भाई ये संसार में अभी कायम दायम रहेगा, कायम दायम ये रहेगा। तो इतना सिंपल और सरल भाषा में इतने भाव और इतनी तपस्या उन्होंने जैसे ऐसे निकाली है, तो इस संसार में ऐसी धारणाएं होती रहती है। आज तूने लिया, आज तूने लिया, आज तूने लिया, हर एक ले रहा है जैसे। अब सीडी सुन देखे गया जो शौक से, तो वे देखेगा ना, ज़रूर देखेगा ना। बहुत अच्छा लगता है। हाँ, कौन है? बोलो। मैं पहला दिन है, हाँ, तो मैं आपसे अकेले बात करना चाहता हूँ। बोलो। मैं हूँ आनंद का स्वरूप, मैं हूँ सुख स्वरूप, मैं हूँ शांत स्वरूप, मैं हूँ ज्योति स्वरूप, मैं हूँ ब्रह्म स्वरूप, मैं हूँ सत्य स्वरूप, मैं अविनाशी हूँ, मैं निर्विकारी हूँ, मैं अजर हूँ, मैं अमर हूँ, मेरा कदी न होता नाश, मैं सदा सत जागृत हूँ। से गुरु मिले सत्संग में, सत्संग मिले प्रेम लगन से, कोई जाने ना ओरे ज्ञान, ओरे ज्ञान मिले गुरु के मुख से, गुरु मिले सत्संग से, सत्संग मिले प्रेम लगन से, कोई जाने ना ओरे ज्ञान मिले गुरु के मुख से, गुरु मिले सत्संग से, सत्संग मिले प्रेम लगन से, कोई जाने ना ओरे ज्ञान मिले गुरु के मुख से। मन से बुद्धि पड़े है, बुद्धि से आत्मा, बुद्धि से आत्मा, तेरी हर सांस में है रमता परमात्मा, रमता परमात्मा। ओ मनवारे तेरी हर सांस में है रमता परमात्मा, ऐसे मन को मुक्ति दे ब्रह्म जाने ना ओरे ज्ञान मिले गुरु के मुख से, गुरु मिले सत्संग से, सत्संग मिले प्रेम लगन से, कोई जाने ना ओरे ज्ञान मिले गुरु के मुख से। सागर के तट पे खड़ा है पानी तू पाए ना, पानी तू पाए ना, सागर के तट पे खड़ा है पानी तू पाए ना, पानी तू पाए ना। मुक्ति की राह खड़ा है मंजिल तू पाए ना, मंजिल तू पाए ना। ओ मन की राह खड़ा है मंजिल तू पाए ना, मंजिल तू पाए ना। ओ मनवारे मुक्ति की राह खड़ा है मंजिल तू पाए ना,
ऐसे अचरज जीवन को क्यों तू जाने ना। और ज्ञान मिले गुरु के मुख से, गुरु मिले सत्संग से, सत्संग मिले प्रेम लगन से, कोई जाने ना। और ज्ञान मिले गुरु के मुख से, तेरी हर धड़कन कहती सांसों की कीमत कर, सांसों की कीमत कर। तेरी हर धड़कन कहती सांसों की कीमत कर, सांसों की कीमत कर। जीवन पूंजी को खाए माया की दीमक, माया की दीमक। जीवन पूंजी को खाए माया की दीमक, माया की दीमक। ओ मनवारे जीवन पूंजी को खाए माया की दीमक, बिना गुरु की कीमत कोई जाने ना। और ज्ञान मिले गुरु के मुख से, गुरु मिले सत्संग से, सत्संग मिले प्रेम लगन से, कोई जाने ना। और ज्ञान मिले गुरु के मुख से, अनजाने लोगों से क्यों तेरी क्यों प्रीत है, तेरी क्यों प्रीत है। अनजाने लोगों से क्यों तेरी ये प्रीत है, तेरी ये प्रीत है। तेरे ही दिल में बैठा तेरा वो मीत है, तेरा वो मीत है। तेरे ही दिल में बैठा तेरा वो मीत है, तेरा वो मीत है। ओ मनवारे तेरे ही दिल में बैठा तेरा वो मीत है। मिथ्या और सच को पगले तू क्यों जाने ना। और ज्ञान मिले गुरु के मुख से, गुरु मिले सत्संग से, सत्संग मिले प्रेम लगन से, कोई जाने ना। और ज्ञान मिले गुरु के मुख से, आनंद और शांति मिलती सत्संग में आने से, सत्संग में आने से। आनंद और शांति मिलती सत्संग में आने से, सत्संग में आने से। मुक्ति का द्वार खुलता सतगुरु को पाने से, सतगुरु को पाने से। मुक्ति का द्वार खुलता सतगुरु को पाने से, सतगुरु को पाने से। ओ मनवारे मुक्ति का द्वार खुलता सतगुरु को पाने से। सतगुरु तो रोज बुलाए तू क्यों आए ना। और ज्ञान मिले गुरु के मुख से, गुरु मिले सत्संग से, सत्संग मिले प्रेम लगन से, कोई जाने ना। और ज्ञान मिले गुरु के मुख से, गुरु मिले सत्संग से, सत्संग मिले प्रेम लगन से, कोई जाने ना। और ज्ञान मिले गुरु के मुख से, गुरु मिले सत्संग से, सत्संग मिले प्रेम लगन से, कोई जाने ना। और ज्ञान मिले गुरु के मुख से, गुरु मिले सत्संग से, सत्संग मिले प्रेम लगन से, कोई जाने ना। और ज्ञान मिले गुरु के मुख से।